दोस्तों, आज आप एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हो जो हो सकता है आपके दिल को छू जाए, हो सकता है आपकी सोच को झटका लगे और हो सकता है आपके आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाए। एक तरफ है रामायण, जिसमें एक बेटा 14 साल के वनवास पे जाता है अपनी माँ की इज्जत के लिए, और दूसरी तरफ है करबला, जहां एक नाना का नवासा अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर देता है हक की आवाज बुलंद करने के लिए। क्या इन दोनों कहानियों का दर्द एक है? क्या राम का वनवास और हुसैन का करबला दोनों में एक जैसी तकलीफ छुपी है? इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपके दिल का सच बाहर निकाल देगा। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आपको ज्यादा तकलीफ किस कहानी ने दी, रामायण या करबला। तो चलिए शुरू करते हैं एक इमोशनल सफर, जहां ना धर्म देखा जाएगा ना जात, सिर्फ इंसानियत बोलेगी। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कहानी है जो हर जनरेशन ने सुनी है। भगवान राम एक ऐसे इंसान जो राजा होते हुए भी वनवास जाते हैं, सिर्फ अपने पिता दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए। सोचो जरा, एक ऐसा बेटा जिसे रियासत मिलनी थी, जिसे राजगद्दी मिलनी थी, उसे जंगल भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात, राम ने कभी विरोध नहीं किया। फिर उनकी पत्नी सीता, एक राजा की बेटी, एक औरत, जंगल में अपने पति के साथ जाती है। और फिर होता है लंका का दर्दनाक कांड, रावण का सीता हरण। रामायण सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह था त्याग, धर्म और मर्यादा का संघर्ष। दोस्तों, आपको बता दें कि मर्यादा का मतलब होता है सीमा या उचित रहने की सीमा। अब चलते हैं 680 एडी के इराक के एक रेगिस्तान में, जिसका नाम है करबला। यहां एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हर वक्त के जुल्म के खिलाफ आवाज बन गया। इमाम हुसैन, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे, सच के पहरेदार, जुल्म के विरोधी। और उनके सामने था एक तानाशाह जिसका नाम था यजीद। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बेईमान सरकार का हिस्सा बन जाए, लेकिन हुसैन ने कहा, मैं सर कटवा सकता हूं, लेकिन झूठ के साथ नहीं हो सकता। सोचो, 6 महीने का बच्चा अली असगर पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन दुश्मन उसे एक पानी का कतरा तक नहीं देता। हुसैन उस बच्चे को गोद में उठाकर ले जाते हैं ताकि दुश्मन उस पर रहम करे और उसे पानी दे दे। लेकिन हवा में एक तीर उड़ता हुआ आता है और वो बच्चा शहीद कर दिया जाता है। क्या तुम सोच सकते हो, एक बाप अपने बच्चे का जनाजा खुद उठा रहा है? ये था करबला, जहां न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और बच्चे भी कुर्बान हुए, हक के लिए और इंसानियत के लिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि रामायण और करबला एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा, दोनों कहानियों में एक पुरुष है जो धर्म और हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा देता है। दोनों कहानियों में एक बेटी या पत्नी का दर्द है, एक भाई का त्याग है, एक पिता का गम है और एक बचपन की कुर्बानी है, और सबसे बढ़कर एक सच के लिए खुद को मिटा देना है। जहां राम ने मर्यादा के लिए वनवास किया, वहीं हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दे दी। जहां रामायण में सीता का अपहरण एक औरत के अपमान का प्रतीक था, वहीं करबला में ज़ैनब बिन्ते अली का सब कुछ लुट जाना और फिर भी हक की बात बोलना एक औरत की शक्ति का प्रतीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानियां पुरानी हैं, इससे हमें क्या लेना? लेकिन जरा सोचो, जब तुम सच के साथ खड़े होते हो, जब तुम अपने परिवार के लिए त्याग करते हो, जब तुम इंसानियत बचाने के लिए अपने सुकून की बलि देते हो, तब तुम राम भी हो और हुसैन भी। ये कहानियां हमें सिर्फ रोना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें जीना सिखाती हैं। एक मॉडर्न दुनिया में भी जब किसी औरत को न्याय नहीं मिलता, तो ज़ैनब की याद आती है। जब कोई लीडर अपने पावर का गलत यूज करता है, तो यजीद याद आता है।
और जब कोई उसके सामने सच्चाई से लड़ता है तो हुसैन याद आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके लिए ज्यादा दर्दनाक कहानी कौन सी थी, रामायण एक वनवासी राजा का त्याग या फिर करबला हुसैन का इंसाफ और सच के लिए खुद को मिटा देना? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना और अपनी सोच शेयर करना। आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी एक नई नजर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी है तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, रामायण और करबला दो अलग कहानियां जरूर हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है, इंसानियत बचाना। जहां राम ने मर्यादा सिखाई वहीं हुसैन ने आजादी की कीमत बताई। दोनों ने यह दिखाया कि जुल्म के सामने झुकना पाप है और सच के लिए लड़ना सबसे बड़ी इबादत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो एक बार कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में लाता रहूंगा जहां आपके दिल को, आपकी सोच को जगाने वाली बातें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।